नमस्कार, आप देख रहे समाचार प्लस ओटीटी। मैं हूं आपके साथ निधि मनिहार। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गटर बन चुकी है। बीजेपी के आईटी सेल और समाजवादी पार्टी के आईटी सेल एक दूसरे के खिलाफ घिनौना डिजिटल युद्ध छेड़ चुकी है। फर्जी अकाउंट, मॉब फोटोज, डीपफेक वीडियोस और परिवार की बेटियों बहुओं पर अश्लील हमला, ये अब दोनों पक्षों का रोज का हथियार बन गया है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर हमला, अमित मालवीय पर यौनिक आरोप, ब्रिजेश पाठक पर पर्सनल अटैक। कौन किस पर पहला वार कर रहा है और कौन जवाब दे रहा है, आइए देखते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में सत्ता और विपक्ष के बीच डिजिटल जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल एक दूसरे को बदनाम करने के लिए कोई भी हद पार कर रही है। सबसे पहले 2022, 2023 और फिर 2025 और 2026 में अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के नाम पर दर्जनों फर्जी अकाउंट बनाए गए। इन अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉब आपत्तिजनक तस्वीरें और अश्लील टिप्पणियां वायरल की गई। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी आईटी सेल की साजिश बताया और नोएडा पुलिस तथा साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई। इसके जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया कि एसपी खुद फेक अकाउंट चलाकर सहानुभूति बटोर रहा है। फिर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर यौनिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए। एसपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किए गए। अमित मालवीय ने तुरंत पलटवार करते हुए एसपी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट ठोक दिया और दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया। मई 2025 में एसपी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर व्यक्तिगत हमला बोल दिया। पाठक ने एसपी पर माफिया और तुष्टिकरण का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में एसपी ने उनके परिवार पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और एसपी मीडिया सेल हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दोनों पक्ष अब एक दूसरे के परिवार की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। अदिति यादव और डिंपल यादव पर हमले के जवाब में बीजेपी आईटी सेल ने एसपी नेताओं के परिवार पर पर्सनल अटैक कर रही है। फर्जी अकाउंट बनाना, पुरानी तस्वीरों को एडिट करके नया रूप देना, एआई टूल से डीपफेक वीडियो तैयार करना और पेड ट्रोल आर्मी से हैशटैग ट्रेंड कराना, ये दोनों दलों का कॉमन हथकंडा बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषक चेताव रहे हैं कि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले यह डिजिटल गंदगी और तेज होगी। समाचार प्लस ओटीटी पूछता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ गटर की राजनीति बन गई है? क्या दोनों पार्टी इस घिनौना खेल को जारी रखेगी? आखिरकार कोई लगाम लगाएगा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का कितना गंदा और घिनौना खेल है। जिस देश में एक समय परिवार को सम्मान की नजर से देखा जाता था, आज उसी परिवार की बहू बेटियों को टारगेट करके बदनाम करने का सिलसिला चल रहा है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव हो या बीजेपी नेताओं की पत्नी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। फर्जी अकाउंट, डीपफेक वीडियोस, मॉब फोटोज और अश्लील भाषा, यह सब अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अगर यह खेल यूं ही चलता रहा तो 2027 के चुनाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गटर में समा जाएगी। परिवार की महिलाएं राजनीतिक दुश्मन की सबसे आसान शिकार बनती जा रही है। कल कोई और बेटी और कोई और बहू इस जाल में फंस सकती है। समाचार प्लस ओटीटी का सवाल है कि हमारी राजनीति इतनी सस्ती और घटिया हो गई है कि अब महिलाओं की इज्जत भी वोट की राजनीति का हथियार बन गई है? क्या बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियां इस गंदे खेल को रोकने के लिए कुछ करेगी या फिर इसे और बढ़ावा देगी? जनता सब कुछ देख रही है। अगर आप भी इस घटिया खेल के खिलाफ है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, लेकिन गंदगी को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। समाचार प्लस ओटीटी, सच्चाई की आवाज।